हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीड एकेडमी पे। हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उसका हम पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। और आइए पार्ट 2 में हम देखेंगे। और पार्ट 2 में हम उसमें पार्ट 1 में जो है क्या क्या पढ़ लिए थे, एक बार थोड़ा रिकॉल कर लीजिए आप लोग। उसमें हम पढ़े थे क्या, वो श्वेत पटल के बारे में, रक्त पटल के बारे में और दृष्टि पटल के बारे में। और आज हम क्या चौथा पढ़ेंगे, स्वच्छ मंडल यानी क्या, कॉर्निया के बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले कॉर्निया के बारे में। यह क्या है? खिड़की के जैसे काम करती है, खिड़की। और खिड़की का मतलब है ना, खिड़की से क्या होता है, कुछ भी चीज़ प्रवेश करेगी खिड़की से, लाइट हो, हवा हो, जिस ना, यही सब चीज़। लेकिन यहाँ ये कॉर्निया जो है, आँख में खिड़की का क्या काम है? जी हाँ, आँख में भी खिड़की का काम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे आँख का जो खिड़की है, खिड़की क्या होता है, क्या बोलिएगा? कॉर्निया होता है। क्यों? क्योंकि खिड़की से क्या होता है, इसी भाग से प्रकाश, लाइट इंटर करती है। कहाँ पे? हमारे आँख में। तो हमारे आँख में लाइट इंटर कहाँ से करती है? कॉर्निया से करती है। तीसरा पॉइंट, यह हमारी आँख के आइरिस और पुपिल की रक्षा करती है। आइरिस बोले तो क्या? परितारिका। पुपिल बोले तो क्या? पुतली। यानी हमारे परितारिका और हमारे पुतली की रक्षा कौन करेगी? ये कॉर्निया करेगी। तो कॉर्निया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम, और एक और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्या, देखिए, आई डोनेशन। यानी जब हम अपने आँख को दान करते हैं ना, आप लोग सुने होइएगा कि नेत्र डोनेट करेंगे ना, आँख दान। तो नेत्र का जो डोनेशन होता है उसमें हम इसी भाग को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। यानी नेत्र दान में हम कॉर्निया को ही क्या करते हैं, दान में देते हैं। तो इस तरह से आपका कॉर्निया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कॉर्निया समझ में आया होगा। अब आइए आगे चलते हैं 5 नंबर पे, आइरिस। आइरिस बोले तो क्या? परितारिका। अब हम पढ़ेंगे परितारिका के बारे में। पहला पॉइंट क्या, यह कर्लिंग पिगमेंट है। यानी क्या, रंग, कलर वाला ये क्या है, भाग है या पिगमेंट है। अब देखिए, अब ये नहीं समझ में आया। आप लोग जो ये देख रहे हैं व्हाइट वाला भाग, ये और व्हाइट के बीच जो गोला है, आप देखे होइएगा किन्हीं किन्हीं का ये क्या होता है, ये काला जो है बीच वाला, ये काला होता है, किन्हीं का ब्लू होता है और किन्हीं का भूरा होता है ना, 3 तरह का। ये क्या होता है, या तो ब्लू होगा या ब्लैक या ब्राउन। तो अब आप किसी से भी जब मिलिएगा, सामने वाले को आंख देखिएगा उनके आंखों में कि उनका ये जो है, उनका जो आइरिस है किस कलर का है। और आप लोग अपना अपना सबको पता ही होगा, दर्पण के सामने आप लोग देखे होइएगा आपका आइरिस कैसा है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब दूसरा काम क्या इसका है, यह पुतली के साइज को कंट्रोल करती है। जी हाँ, पुतली का जो आकार होता है ना, इसका कंट्रोल कौन करती है? यही आइरिस करती है। तीसरा पॉइंट, अब देखिए, अधिक प्रकाश में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में फैल जाएगा। नहीं समझे? देखिए, जब हम कमरा में हैं और अपने कमरा से बाहर धूप में निकलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को कहते हैं ना गांव के भाषा में, हरे आँख चोन्हरा गेलो ना, आँख चोन्हरा गेलो, क्या नहीं दिख रहा बाहर में, ज़्यादा प्रकाश है, थोड़ा सिकुड़ गया। और जब क्या होता है, हम रूम में हैं और जब हम बाहर थे, अब जब हम बाहर से अंदर रूम में आते हैं तो हमको क्या होता है, अंधेरा लगता है, कुछ दिखाई देता ही नहीं है, दिन में भी रात हो जाता है। और उसमें फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद फिर हमें सब नॉर्मल हो जाता है, आंख बड़ा करके हम आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब आइए, अब छठा हम देखेंगे, ये क्या, पुतली, प्यूपिल। अब पुतली के बारे में हम पढ़ेंगे। पुतली में हम क्या देखेंगे, देखते हैं। देखिए, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जी, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा? पुतली। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है यहाँ देखिए, आँख में जो है, आँख में प्रकाश प्रवेश करती है कॉर्निया से, लेकिन प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करती है? ये पुतली करती है। दूसरा, पुतली होता क्या है, तो आइरिस के अंदर जो होल होते हैं, यानी आइरिस के अंदर के होल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब देखिए, लाइट इंटर, अब प्रकाश प्रवेश करेगी किस भाग में? लेंस में। यानी इसी से क्या होता है, पुतली से ही लाइट इंटर कहाँ करती है? लेंस में। यहाँ पे आप आँख देख रहे होइएगा, ये आपका है क्या, आँख।
देखिए 3 भाग, स्ट्रेला जो ये श्वेत पटल था, ये वाला उजला वाला, ये गोल वाला ये क्या था आपका आइरिस था, और ये जो है बीच में ये पॉइंट ये आपका है पुतली। और इस तीनों के बारे में हम कल यानी पार्ट 1 वाले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट, सनलाइट। सनलाइट के समय यानी क्या सूर्य उदय के समय यानी दिन के समय क्या होता है, पुतली का साइज क्या होता है, पुतली का साइज छोटा होता है। यहाँ देखिए यहाँ छोटा छूट गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा को ऐड करेंगे। क्या होता है, पुतली का आकार छोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डार्क में, अंधेरा में, तो अंधेरा में पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है ये चीज़? तो हम उम्मीद है आपको ये पुतली भी समझ में आ गई होगी। अब आइए सातवां आपका है एक्वेस ह्यूमर। ये हिंदी क्या होता है, नेत्रोड। आपको हम बताए थे ना इसके बारे में। अब देखिए यह क्या करती है, हमारी लेंस की रक्षा करती है। जी, लेंस की रक्षा कौन करती है, यही नेत्रोड करती है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर पानी प्लस ग्लूकोज प्लस साल्ट प्लस विटामिन्स, यानी पानी, ग्लूकोज, नमक और विटामिन्स पाए जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या इसमें है, इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इसमें जो होता है लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है। और आपको पता है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसू किस ग्रंथि से बनती है, क्या आंसू किस ग्रंथि से बनती है, आप क्या कहिएगा, आंसू लेक्राइमल ग्रंथि से बनती है। यही था। तो हम अभी क्या पढ़ लिए थे, आंसू के बारे में। आंसू कहाँ से निकल रही थी, लेक्रेमल ग्रंथि से। अब देखिए अगला अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। 8 नंबर पे क्या आपका है, लेंस। अब आँख में भी लेंस होती है, जिस तरह से कैमरा में लेंस होती है ना, उसी तरह से आँख में भी क्या होती है, लेंस होती है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि आँख में किस प्रकार के लेंस होते हैं, तो क्या बोलिएगा आप लोग, बाय कन्वेक्स, यानी क्या द्विउत्तलीय लेंस होती है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे आँख में किस प्रकार के लेंस होते हैं, बाय कन्वेक्स लेंस। अगला, यह फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे, यानी लेंस के वजह से ही क्या होती है, इमेज फोकस होती है। कहाँ पे फोकस होगी, तो हमारे रेटिना पे फोकस होगी। अगला देखिएगा, अब लेंस है तो यह जो है किस प्रकार का इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल का मतलब आप लोग को पता होगा क्या, वास्तविक, और ये क्या है, इन्वर्टेड, यानी क्या, उल्टी। यानी हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसे देखते हैं, वास्तविक देखते हैं, उल्टा। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे हम आप लोग को देख रहे हैं कि आप लोग को सीधा देख रहे हैं, नहीं, आप लोग को सबको हम उल्टा देख रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड क्या कर रहा है, सबको सीधा करके रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, वास्तविक देखेंगे और उल्टा देखेंगे, लेकिन उतना जल्दी ही हमारा मन क्या किया, उसको सीधा करके रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको ये हमारा लेंस के समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब 9 नंबर पे क्या है आपका, विट्रस ह्यूमर, कचाव। हिंदी का क्या होता है, कंचाव। कंचाव का काम क्या होता है, आप याद कीजिएगा, आपको हम कल बताए थे पार्ट 1 वाले वीडियो में चित्र बना के, क्या कि ये कहाँ था आपका, लेंस और रेटिना के बीच में था, ये क्या, ये कंचाव था। आज देखिए पहला पॉइंट इसमें, यह जो है रेटिना की रक्षा करती है, यानी कंचाव क्या करती है, हमारे आँख के जो रेटिना है रेटिना की क्या करती है, रक्षा करती है। दूसरा पॉइंट, आई बॉल को आकार देती है। अब ये आई बॉल क्या होता है, तो आई बॉल जो होता है ना, आई बॉल के अंदर ही हमारा आँख होता है। आँख कहाँ होता है, आई बॉल के अंदर। तो आई बॉल का साइज कौन देती है, यही कंचाव देती है साइज। तीसरा पॉइंट है लेंस, अभी बताए थे आपको हम, लेंस और रेटिना के बीच में होता है। यानी क्या, अगर हम बोलेंगे, याद कीजिएगा, अगर आपको हम बताए थे ऐसे करके बताए थे ना, इसमें 3 लेयर था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉर्निया, यहाँ पुतली, और यहाँ ये क्या था, लेंस, और यहाँ क्या था, ये सिलियरी मांसपेशी। क्या बोले थे, ये लेंस, यहाँ देखिए लेंस और रेटिना के बीच में ये है लेंस, और आपको हम ये बोले थे क्या, ये बोले थे रेटिना, यही रेटिना बोले थे ना। तो ये बीच वाला ये जो था, यही सब क्या है, यही सब तो है आपका क्या, ये कंचाव है। और आपको बोले थे ना 3 लेयर, ये क्या था, पहला आपका था श्वेत पटल, ये आपका क्या था, श्वेत पटल, ये आपका क्या था, रक्त पटल, और ये रेटिना का हिंदी क्या होता है, दृष्टि पटल। तो क्या होता है, ये लेंस और ये रेटिना के बीच में, और ये लेंस को पकड़ के कौन रखती है, ये रखती है पकड़ के सिलियरी मांसपेशी।
पेशियाँ, ये आपका क्या था, ये था आइरिस, ये क्या था पुतली, और ये क्या था कॉर्निया। ये सब आपको हम पार्ट 1 में बता चुके थे। अब यहाँ देखिए, तो ये क्या देखे आप, लेंस और रेटिना के बीच में होती है। अगला, यह आंखों के 80% एरिया, जी हमारा आंख जो है, आंख का 80% जो एरिया होता है वो क्या होता है, विट्रस ह्यूमर या फिर क्या कंचाव होता है। यहाँ देखिएगा पूरा आंख है, तो ये देखिए ये जो है इतना इतना ये सब क्या होता है, यहाँ से यहाँ यहाँ ये सभी आपका क्या है, ये सभी पूरा आपका कंचाव है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है हमारे आंख में, आंखों के कितने % एरिया को ये कंचाव कवर करती है, आप क्या कहिएगा, 80%। तो इस तरह से आपका ये भी क्या हुआ, कंप्लीट। अगला देखिए अब ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व का बहुत बड़ा योगदान है, क्या, ये हमारे पीछे की तरफ होता है, जैसे ये था आँख, तो ये जो यहाँ पे जो था, यहाँ पे यही आपका क्या था, यही तो था आपका ऑप्टिक नर्व। अब देखिए इसका क्या काम है, जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को हमने देखा, तो देखने के बाद थोड़े मेरा आंख समझ गया इस चीज़, नहीं, हमने देखा और तुरंत मैसेज जो है इस ऑप्टिक नर्व, ये पीछे की तरफ है नर्व, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ये क्या किया, तुरंत मतलब क्या किया, इमेज को कहाँ दे दिया, तुरंत इमेज कहाँ दे दिया, इमेज पहुंचा दिया मेरे माइंड के पास, और जब दिमाग के पास इमेज पहुंचा दिया, और तब हम समझते हैं अच्छा ये कुत्ता है। जैसे हमने किसी चीज़ को देखा, अब क्या पता, हमने सिर्फ देख लिया, आँख का काम है सिर्फ देखना, बस हम आँख से सिर्फ देख लेते हैं, लेकिन समझते कैसे हैं, ये ऑप्टिक नर्व ही हमें मैसेज पहुंचाती है, और मेरा दिमाग कहता है अच्छा ये फलना चीज़ है, ये चिलना चीज़ है, इस तरह से हम समझते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्टिक नर्व क्या हुआ, कंप्लीट। अब देखिए, अब अगर हम बात करेंगे 11 नंबर पे, ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। आपको हम याद कीजिए बताए थे पार्ट 1 वाले में क्या, कि दृष्टि पटल, रेटिना पे क्या था, यहाँ जब मान लेते हैं रेटिना ये है, तो रेटिना पे क्या था, 2 स्पॉट था, एक क्या था आपका ब्लाइंड स्पॉट, एक आपका क्या था येलो स्पॉट। समझिए दोनों को, ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु, यहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल नहीं होते हैं, और आपको हम अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं कि फोटो सेंसिटिव सेल क्या होते हैं, याद है, याद होगा, क्या बोले थे कि फोटो सेंसिटिव सेल 2 तरह के होते हैं, कोन सेल और रॉड सेल, और बताए थे ना बीमारी भी दोनों का, क्या बताए थे, आर से क्या होता है रात, और रात से क्या होता है रतौंधी, रतौंधी किससे हो रहा था, रॉड सेल से, और कोन सेल से क्या हो रहा था, बर्रानता ना, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या हो रहा था, BGR की पहचान क्या हो रही थी, नहीं हो रही थी, यानी प्राथमिक रंग की पहचान नहीं हो रही थी। लेकिन अब हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की, तो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, यहाँ पे ना कोन सेल है, ना यहाँ पे रॉड सेल है। अब बताइए, यहाँ कोन सेल भी नहीं है, यहाँ रॉड सेल भी नहीं है, ना ही यहाँ कोई कलर है, ना ही ब्लैक एंड व्हाइट है, तो क्या यहाँ पे कोई कलर होगा, नहीं होगा, यानी यहाँ पर कोई कलर नहीं होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए आँख के किस पॉइंट पे कोई कलर नहीं होता है, सुन क्या बोलिएगा, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु पे। अगला आइए, अगला क्या आपका है अब, येलो स्पॉट, पीत बिंदु। समझिए बारीकी से चीज़ों को, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोन सेल और रॉड सेल होते हैं, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि फोटो सेंसिटिव सेल को ही हम क्या कहते हैं, कोन सेल और क्या, रॉड सेल, यानी इसी के 2 भाग हैं, है ना। अब देखिए, अब बताइए, अगर जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कोन सेल और रॉड सेल है, तो वहाँ पे इमेज भी क्या बनेगा, तगड़ा बनेगा ना, यानी क्या, सो इसीलिए यहाँ शार्प और फोकस्ड इमेज बनेगी, यानी यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, शार्प बनेगी, और कैसे बनेगी, फोकस्ड बनेगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, आँख के येलो स्पॉट पे सबसे बेस्ट इमेज बनती है, हम कह सकते हैं येलो स्पॉट पे कैसी इमेज बनेगी, सबसे बेस्ट इमेज बनेगी। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए हमारे आँखों के किस पॉइंट पे मतलब क्या कोई कलर होता ही नहीं है, क्या कहिएगा, ब्लाइंड स्पॉट पे, आँख के किस पॉइंट पे सबसे अच्छा सबसे सुंदर इमेज बनेगा, अब क्या कहिएगा, येलो स्पॉट पे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको आँख समझ में आ गया होगा। अब अभी भी कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि आपको हम वादा किए थे क्या, कि जब आपका हम आँख कंप्लीट करेंगे, जब आपको हम आइज पढ़ा देंगे, तो फिर अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नोट्स हैं, जैसे क्या,
जैसे आधार कार्ड में जो स्कैन होता है आँख का होता है ना, कैसे होता है स्कैन, बिल्ली या जानवर का आँख कैसे चमकते रहता है, ये सब चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, एक नोट लिखेंगे और नोट में 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। तो आइए चलिए अब कुछ नोट्स हैं वो हम देखेंगे। जैसे क्या आधार कार्ड जब हम बनवाने गए थे तो वहाँ जब हम स्कैनिंग किया था आँख का तो क्या किया था, तो अब क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधार कार्ड के स्कैनिंग के समय आँख का किस भाग को स्कैन किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा आधार कार्ड में स्कैन के समय आँख के आइरिस, किसको, आइरिस को स्कैन किया जाता है। हाँ, किस विधि से, तो इंफ्रारेड के विधि से, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, आइरिस को, यानी आँख के आइरिस वाले भाग को ही स्कैन किए जाते हैं। दूसरा देखिए, अब एक और पॉइंट है क्या, जब कभी कभी हमारे आँख लाल हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंजुक्टिवा कहते हैं। यानी इसे हम लाल आँख भी कह सकते हैं, लाल आँख ना। यानी आप देखते होइएगा कभी कभी आँख क्या हो जाता है, लाल हो जाता है पूरा, तो उसे हम क्या टर्म बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, कंजुक्टिवा बोलेंगे। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, टिपिडम लूसिडम। यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ये टिपिडम लूसिडम क्या होता है, यह जानवरों के आँख में पाए जाते हैं। टिपिडम लूसिडम कहाँ पाए जाएंगे, जानवरों के आँख में। अब देखिए अब इसके वजह से होगा क्या, इसी के वजह से जानवरों की आंख रात में क्या होती है, चमकती है। यानी बिल्ली जो है, इस बिल्ली की आंख रात में क्या होती है, चमकती है। या बिल्ली बोलिए, जो भी जानवर बोलिए आप, गाय भैंस सब, बकरी, यानी सबका आंख क्या होता है, रात में चमकते रहता है। किसके कारण, ये जो है टिपिडम लूसिडम के कारण। और इसमें क्या होता है, इसमें जिंक पाया जाता है, टिपिडम लूसिडम में जिंक पाया जाता है। अब देखिए अब हम एक क्या करेंगे, एक हम उसको हम क्या बोल सकते हैं, दोनों को क्या करेंगे, जैसे हम आँख का भी काम है इमेज लेना और कैमरा का काम भी है इमेज लेना, तो दोनों को थोड़ा सा हम मिलाते हैं, देखते हैं कैमरा को और आँख को, दोनों से कंपेयर करते हैं। देखिए जैसे कैमरा में आगे होता है लेंस और पीछे क्या होता है, फोटो फिल्म होता है ना। उसी तरह से हमारे आँख में आगे क्या होता है, लेंस, और पीछे क्या होता है, रेटिना। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कैमरा के फोटो फिल्म आँख के कैसे काम करता है, तो रेटिना के जैसा। या रेटिना कैमरा के कैसे काम करेगा, कैमरा के किस पार्ट के भांति काम करेगा, क्या बोलिएगा, फोटो फिल्म के जैसे। अब देखिए कैमरा में होता है सतर होता है ना जी, वो घुमाने वाला सतर होता है कैमरा में। तो आँख में क्या होगा, सतर, तो पलक, जैसे हम खड़ा है ऐसे पलक झपक दिए, पलक झपकते हैं ना पलक, ये क्या आपका है, सतर है। तो ये था आपका एक, हम कह सकते हैं कंप्लीट। अगर आप जो है पार्ट 1 और ये पार्ट 2 दोनों अगर आप देख लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन एक भी मानव आय से नहीं छूटेंगे। अब देखिए अब आपको जैसे हम बोले थे क्या, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं क्या कि एक और पार्ट हम बना देते हैं, पार्ट 3। और हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में क्या करेंगे, 5-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मानव आइज का, वो सारा क्वेश्चन हम कलेक्ट करके और आपको क्या करेंगे, एक पार्ट बना के 5-10 मिनट का करवा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपना कीमती सुझाव भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे फुलफिल करने का। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।